हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है केमिकल काइनेटिक्स की क्लास में। 2 दिन का बीच में हो रहा है एक स्पेस रहा, बट कोई बात नहीं, आज हम इसे कवर अप करते हैं। आगे आप लोगों को मैंने डेरिवेशन कराई थी। आप सब लोगों को आज जो है क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। मैंने आपको के फॉर्मूले कराए। के फॉर्मूले में एक बेसिक फॉर्मूला बताया, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था। आर नॉट तो रिएक्टेंट का शुरुआती अमाउंट होता है जब रिएक्शन शुरू ही ना हुई हो, जीरो समय की बात हो रही हो, और टी टाइम बीतने के बाद होता है आर। तो जानिए इसके अलावा के का एक फॉर्मूला और है। कौन सा? हाफ लाइफ वाला। के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। इनके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। 13 में आप लोगों को के की वैल्यू दे रखी है, हाफ लाइफ निकालनी है। तो इसमें तो मैं कोई खास डिटेल नहीं कराने का। के रखो, हाफ लाइफ निकालो। ये सेकंड इनवर्स में, ये सेकंड में आएगा, ये आर इनवर्स में, ये आर में आएगा, ये ईयर इनवर्स में, ये ईयर में आएगा। कोई यूनिट कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, समझे? तो ये तो आपका इसी फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 14 से बढ़िया क्वेश्चन की शुरुआत होती है, जिसमें क्वेश्चन 14 में आपसे कहा गया कि हमारे पास एक वुड सैंपल है, कोई आर्टिफैक्ट है, ऑर्नामेंटल चीज घर में सजावट के लिए रखी हुई है, और उस वुड सैंपल में एक रेडियो एक्टिव कार्बन मौजूद है, जिसकी हाफ लाइफ लगभग आप लोगों को 5730 ईयर्स बताई गई है। यानी इतने समय में वो खत्म हो जाएगा। रेडियो एक्टिव एटम्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, तो ये इतने समय में आधा उड़ जाएगा। आज भी उस सैंपल में 80% कार्बन लेफ्ट है, तो वो उसकी एज पूछ रहे हैं। तो बेसिकली जितना समय अभी तक उस सैंपल को बीता है, उतने समय में 20% रेडियो एक्टिव कार्बन निमट लिया, उसकी जिंदगी पूरी हो गई। और वही समय तो उस वुड सैंपल की एज है भाई। जितने सैंपल समय से वुड सैंपल जी रहा है, उतने समय से 20% कार्बन खत्म हो रहा है। तो उसकी उम्र आपको बतानी है, तो सिर्फ 20% कार्बन खत्म होने का समय बताना है, समझे? आसान बात है ना? तो आइए जरा गौर करते हैं। आपको इसमें के दोनों ही फॉर्मूले की नीड पड़ेगी। 2.303 अपॉन टाइम लॉग आर नॉट अपॉन आर बेसिक फॉर्मूला है, जिसमें आप लोगों को यहां पे के दूसरे फॉर्मूले 0.693 अपॉन टी हाफ की जरूरत पड़ेगी। 2.303 अपॉन टाइम लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब आप लोगों को हाफ लाइफ दे रखी है, तो हाफ लाइफ हम यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे 5730 ईयर्स, और हाफ लाइफ ईयर में रखो तो राइट भी टाइम ईयर में आएगा। यानी कुछ कन्वर्जन मत करो, जो लेफ्ट में वही राइट में, जो बाएं वही दाएं। समझ में आए? तो आपको 2.303 अपॉन ये टाइम कैलकुलेट करना है, और इतने टाइम बाद रिएक्टेंट का शुरुआती अमाउंट आर नॉट था, और टी टाइम बीतने के बाद 20% कार्बन की उम्र खत्म हो गई, 80% कार्बन बचा है। माने यहाँ पे लेफ्ट अमाउंट में 80% ही तो लिखना था, तो 80% लिख दो, आर नॉट लिख दो, आर नॉट से आर नॉट उड़ा दो, और डेरिवेशन याद करो। इन दोनों में यहां 0.3010 बचेगा, क्योंकि इसको और इसको log 2 और इसको मल्टीप्लाई करा था, तो ही तो 0.693 आया था, समझे? याद आया? तो अब आप लोग इस टाइम को जरा लेफ्ट में भेजो। ये 5730 ऊपर आ जाएगा, और जी ये 0.301 नीचे आ जाएगा, और जी यहां पे हमारे पास राइट साइड में इधर बचा है log 80, ऊपर आ जाएगा 100, क्योंकि 80% है तो परसेंटेज का 100 नीचे घूम के ऊपर, ये हो गया 5/4। लॉग की वैल्यू सॉल्व होकर 0.097 आएगी, और फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद ये पूरा लॉग सॉल्व होकर आना है 0.097, एंड कैलकुलेशन के बाद 1845 ईयर्स आंसर 1846, इसी के आसपास हल्का फुल्का वेरिएशन आपकी कैलकुलेशन में रहेगा, और क्वेश्चन समाप्त। तो वुड सैंपल की कितनी उम्र है? 1845 साल। कतई बुढ़ा है बिल्कुल ये वुड सैंपल, बाबा आदम के जमाने में ही बनाया गया था, सोच के देखो। तो अब यहां पे आप सब लोगों को इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा करना है, जरा बताओ गुरुजी। 14 के बाद आप सब लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 पे गौर करो। 19 क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें आप लोगों को उल्टा करना है। यहां पे अगेन दोनों ही फॉर्मूले लगेंगे। 0.693 अपॉन हाफ लाइफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, और टी सॉरी लॉग आर नॉट अपॉन आर। इस बार हाफ लाइफ निकालनी है। पिछली बार हाफ लाइफ दे रखी थी, ये टाइम निकालना था, टाइम दे रखा, हाफ लाइफ निकालनी है। तो इसका मतलब हम टाइम हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करेंगे। उन्होंने कहा हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसको 40 मिनट का समय बीत चुका है, और 40 मिनट में 30% खत्म हो गई, तो बची कितनी? 70%।
70% ऑफ आर नॉट से आर नॉट गया, यहां पे 0.301 आ जाएगा, तो हाफ लाइफ इधर, ये इधर 40 इंटू 0.301 और इक्वल्स टू हाफ लाइफ log 70 अपॉन 100, बेसिकली यहां पे 100 अपॉन 70 आएगा, और ये आप कैलकुलेट करोगे तो 40 इंटू ये पूरा ही हाफ लाइफ, लॉग वैल्यू अगर सब रख दोगे तो पूरी हाफ लाइफ जो कैलकुलेट होने के बाद आएगी 77.7 मिनट। भाई लेफ्ट में यहाँ पे टाइम, राइट में मिनट में 40 मिनट, तो ये भी आपका मिनट में ही निकल के आएगा। और ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका सर लॉग की वैल्यू क्या आएगी, तो वो भी मैं यहाँ आपको लिख के दे देता हूं। लॉग 10/7 की वैल्यू यहाँ पे आनी है 0.1542, ये ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को यहाँ पे, बल्कि ये 2 भी नहीं आनी, 0.1549 ये, इसको आप इस्तेमाल करोगे, आपका आंसर सॉल्व हो गया 77.7। अगेन डेसिमल में हल्का फुल्का वेरिएशन आ सकता है कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से तैयारी कीजिएगा, सब सेट हो जाएगा। दक्षर बेटे है ना बेटे, अब आप सब लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसके आधार पे कौन से प्रैक्टिस करने हैं बताओ तो सर। अब आप लोग एक तो क्वेश्चन 13 कंप्लीट करेंगे, 14 रीट्राई करेंगे, 14 के अलावा 16 करेंगे, और आप लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 18 करेंगे और 19 करेंगे। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो ये हो गए, लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बैक एक्सरसाइज है। अभी एग्जाम्पल्स की बारी है। एग्जाम्पल्स में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल 5, 7, 8 करने हैं, और इंटेक्स क्वेश्चन की बारी है, उसमें 5 और 6 करने हैं जो अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो अब इन क्वेश्चंस को और निपटाओ, और आप लोगों को जिस क्वेश्चन में भी डाउट रह जाए, जैसे कि मैंने कहा था ये फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सोच के देखो कितने सारे क्वेश्चन है इस पे। इन सारे क्वेश्चन को करो, जो भी समझ में ना आए कमेंट में जरूर मेंशन करना। आप लोगों का हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जो भी आप लोग शिकायत करोगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इस क्वेश्चन ने हमारा जीना आराम कर दिया, मैं क्वेश्चन का जीना आराम कर दूंगा, तुम्हें छूने नहीं दूंगा उस क्वेश्चन को, टेंशन मत लो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। जब मैं बैठा हूं ऐसी तैसी कर देंगे क्वेश्चन की, मार्क्स की, एग्जाम्स की, बाढ़ में गए सारे, ओक्की लेके बजाएंगे, एक एक करके तोड़ देंगे, फोड़ देंगे सबको। और हाँ, एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, देखो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस थोड़े से लाइक, सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स की आवश्यकता है, आपके प्यार भरे, ये दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। बाय।